जो खंडन करता है वो है आखंड। कहीं भी खा लो, कहीं भी पी लो, तो लोग उनको अच्छे मानते हैं। तो ये महाराज बड़े परमहंस हैं, ये सब पाखंड नहीं करते, और जो खाने पीने में बात विचार करते हैं, नहीं हम यहाँ नहीं खाएंगे, वहाँ नहीं खाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, तो कहते हैं ये पाखंड दिखा रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। वैष्णव को किसके हाथ का भोजन करना चाहिए? बोले वैष्णव को केवल वैष्णवों के हाथ का ही भोजन करनी चाहिए। जिसके माथे पर तिलक नहीं, जिसके गले में तुलसी नहीं, जिसके मुख पर राम कृष्ण नारायण नाम नहीं, उसके हाथों का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और जिसके माथे पर तिलक हो, गले में तुलसी हो, सदगुरुदेव का आश्रय लिया हुआ हो, राम कृष्ण नारायण का भजन करता हो, ठाकुर सेवा करता हो, वैष्णवों का जो नियम है उसका पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति के हाथों का ही भोजन करें। यही है पालन करने योग्य धर्म। लेकिन विडंबना विरक्ता सपरिग्रह, विरक्ता संत का काम इकट्ठा करना नहीं है। संत का काम तो ये है कि ठाकुर जी की इच्छा से जो आए उसको जगत कल्याण के लिए विनियोग करना। किसी ने पूछा संत किसको कहते हैं? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से। परमहंस जी हंसे और बोले तुम ही बताओ, तुम क्या सोचते हो संतों के बारे में? तो उसने कहा महाराज, जिसको मिले तो खाए, ना मिले तो भूखे सो जाए, वो संत। ये संत के लक्षण। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ये संत का लक्षण नहीं, ये तो कुत्ता का लक्षण है। कुत्ता को मिलता है तो खाता है, नहीं मिलता है तो सो जाता है। फिर संत का लक्षण क्या है? बोले संत का लक्षण ये है मिले तो बांट के खाए। संत का लक्षण क्या है? कुछ मिले तो बांट के खाए, और ना मिले तो भगवान की कृपा माने कि भगवान की कृपा से आज एक दिन और व्रत करने का अवसर आ गया। भोजन नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगा तो फिर भजन होगा, प्रभु का स्मरण होगा, कथा होगी, कीर्तन होगी, स्मरण होगा, चिंतन होगा, प्रभु की कृपा का स्मरण करना। यही संत का विरक्ता। लेकिन कलियुग और गृहस्थों की हाल क्या है? बोले तरुणी प्रभुता गई है, घर में किसकी चलती है? माताओं की ही चलती है। कोई भगत के मोबाइल में फोन आया, हमारे पास बैठा हुआ था, और ज्यों ही रिंग हुआ, फोन बजा तो उसको उठाया तो उसमें लिखा था होम मिनिस्टर। हमने विचार किया भी होम मिनिस्टर का फोन, उसका देख, लेकिन जो बात किया पता चला कि होम मिनिस्टर कौन है। देखिए, माताएं कहेंगे कि महाराज क्या हमारी नहीं चलनी चाहिए घर में? चलनी चाहिए, आपकी माताओं की चलनी चाहिए। लेकिन अगर माताएं ये कहें कि हाँ जी हमने भी अपनी माई बाप छोड़कर, घर द्वार छोड़कर आपसे विवाह किया, तो आप भी छोड़ो वृद्ध पिता माता को। वृद्ध पिता माता की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों करें? तो ऐसे नारियों की बातों को नहीं माननी चाहिए। मैं निवेदन कर दूं, आप सबको प्रसंग आया है तो निवेदन कर दूं। आपके जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, ठाकुर बैठे हैं, अचल स्वरूप में जगन्नाथ जी, लेकिन आपके घर में जो आपके पिता माता के रूप में है वो सचल जगन्नाथ जी है, चलते फिरते जगन्नाथ। अगर आप अपने चलते फिरते पिता माता में जगन्नाथ का भाव नहीं बना सकते